बीजेपी को हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग हैं कट्टर बीजेपी, हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इस बार बाकी बीजेपी को किसी तरह मान लिए हरा देंगे। हरा देना। इस बार बीजेपी कैंडिडेट पे भरोसा है? नए बने हैं नीरज कुमार, जानते हैं? नहीं जानते हैं। जानते ही नहीं है ना। कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की जो चर्चाएं तेज है। हम मौजूद हैं बांकीपुर विधानसभा में और ऐसे में कई जनता यहाँ पे उपलब्ध है, उनसे जानकारी लेंगे, बात करेंगे। इस बार हवा किसकी तरफ है? इस बार बीजेपी कैंडिडेट पे भरोसा है? नए बने हैं नीरज कुमार, जानते हैं? नहीं जानते हैं। जानते ही नहीं है ना। नहीं जानते तो वोट कैसे दीजिएगा? हम बीजेपी के जानबे नहीं करते हैं तो किसको वोट देता है। इस बार बांकीपुर जो चुनाव हो रहा है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को एक्सचेंज कर लिया है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत गलत किया। बीजेपी को हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग हैं कट्टर बीजेपी, हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इस बार बांकीपुर बीजेपी को किसी तरह मान लिए हरा देंगे। हरा देना। वजह क्या? बीजेपी को हरा देना है। वजह क्या है? वजह ये है कि बीजेपी किसान का दुश्मन है। हम लोग पटना में रहते हुए किसान का कारोबार करते हैं, किसान से जुड़े हुए। हम लोग का न्यू सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पर पटना तो आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया और न्यू सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का प्रयास कर रहा है, जो कि सम्राट चौधरी से कभी संभव नहीं है। ये सब लुटेरी सरकार है। अभी सबका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहा है, सबका 30 लाख 35 लाख रुपया लेकर के सबका ट्रांसफ़र कर रहा है। चोटी सरकार है। देखिए, बड़ा आरोप आम जनता का लग रहा है। भैया, इस बार का चुनावी माहौल? देखिए, इस बार चुनावी माहौल हम लोग एक बार मौका देना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर जी को। मौका देंगे प्रशांत हाँ, किशोर? प्रशांत किशोर मौका देंगे। बीजेपी को क्यों नहीं? डर रहा है बीजेपी का? डरने की इसमें और भागने की बात नहीं, इसलिए कि बीजेपी की एक सीट से कुछ सरकार बनने बिगड़ने जा रही है। ऑलरेडी सरकार बीजेपी की है। ये इसने तो आपसे आपको 7-8 साल से संघर्ष लगातार बिहार में कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया मौका जनता के लिए है। अच्छा, बीजेपी ने प्रत्याशी को चेंज कर दिया है, इससे भी क्या आम जनता में आक्रोश हुई है या आम जनता इससे भी बदल रही है? आप स्वयं सोच सकते हैं कि हर एक को लगता है कि जब एम वक्त पर जो आदमी पर्चा भर दिया हो, उसके बाद में पार्टी मतलब ये कर दिया हो, तो बहुत बड़ा निगेटिव उनके लिए जाएगा, बीजेपी के लिए। देखिए, बहुत बड़ा निगेटिव जाएगा। और जब हम सवाल करने के लिए नीरज कुमार जी से पहुंचते हैं ना, तो उनके कुछ आसपास में लोग बैठे रहते हैं, वो सीधा उनको यहाँ से लेके चले जाते हैं। वजह यह रहता है कि सवाल तीखे होते हैं। सवाल ये होते हैं कि आपकी उम्र कितनी? 12 वर्ष में आपने बीजेपी को ज्वाइन कैसे किया? आप 18 साल के भी नहीं थे, उससे पहले ही आपने बीजेपी ज्वाइन किया। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आम जनता पर भी पड़ रहा है। आम जनता इस बार बदलाव के पूरे मूड में है। पूरे बांकीपुर, हाँ, आप लोग भी तो लोग मेरे ख्याल से बिहार की हैं, ठीक है? बोलना नहीं चाहिए ये बात। कहीं का सीएम जो डिग्री लेके उनका जो उछल पुल हो रहा है, सबका बाल बच्चा दिल है, हमारी बच्ची भी एक दिल्ली में पढ़ रही है, तो सुनने में थोड़ा गजब लगता है कि जहाँ के सीएम 7वां 8वां मतलब कि जो एफिडेविट जैसा शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। हर एक उनका जब ये स्टेटमेंट पर्सनल आता है तो 5 में 3 गलती होता है, तो थोड़ा बाहर में उनके लेकर भी बदनामी हो रहा है, बीजेपी को थू हो रहा है। देखिए, बीजेपी को लेकर के बिहार से बाहर भी बदनामी हो रहा है। हम आम गलियों में घूम रहे हैं, कैसे देख रहे हैं काका बांकीपुर का चुनाव इस बार? हम बाकी कुछ बोल नहीं सकते हम उसके बारे में। बीजेपी का गर रहा है, आपने ही कई बार। हमारा वोट यहाँ नहीं, हमारा नालंदा जिला में वोट है। नालंदा जिला में? तो फिर भी आप आम नागरिक के वजह से क्या? हम वहाँ उधर देते हैं नीतीश कुमार को वोट, इधर हम तो देवे नहीं करते। हम क्या देखिए, ये है नालंदा जिले के वोटर है, लेकिन फिर भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। भैया, 1 मिनट रुक जाइए। आप बांकीपुर के जनता हैं। जी बोलिए। कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव? सामने प्रशांत किशोर और बीजेपी है। कोई टक्कर नहीं है, बीजेपी के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। उनका सीट रखा हुआ है, बीजेपी का सीट रखा हुआ, कंफर्म सीट। तो प्रशांत किशोर की करी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुणार हो या बांकीपुर हो, बीजेपी का ही सीट है। कोई भी खड़ा हो जाए, बीजेपी ही जीतेगा वहाँ से। किसके तरफ है बांकीपुर चुनाव में? जन स्वराज की तरफ है। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, कई राज्य में उन्होंने सरकार बनाए हैं और बांकीपुर की जनता को पूरी उम्मीद है कि प्रशांत जी को ऐसे में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी एक बार हटाकर फिर दूसरे को दे दिया। क्या ये भी बड़ा फैक्टर बनता है कि आम जनता के विचार चेंज हो रहे हैं?
बिल्कुल, जैसे बीजेपी के एक नेता जायसवाल जी ने कहा था कि बांकीपुर में हम कुत्ता बिल्ली को टिकट दे देंगे, चुनाव जीत जाएगी। तो अब मैं क्या बोलूँ, अब उनको क्या लगा, पहले टिकट दिए वो क्या थे, उनको हटाए हैं। प्रशांत किशोर ही क्यों चाहिए? प्रशांत किशोर इसलिए चाहिए कि प्रशांत किशोर जो है बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है जात पात से ऊपर उठ करके बिहार की उन्नति हो, इसकी बात कर रहे हैं। और आज जो बिहार में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि हरा गमछा वाले को देख करके जो मारो, जात पूछ करके गोली मारो। मतलब ये बहुत सारे मुद्दे हैं, उससे अब लगता है प्रशांत किशोर को मौका देंगे। भैया आप युवा हैं, युवा क्या चाह रही है इस बार बांकीपुर में? बांकीपुर के सिर्फ युवा ही नहीं, यहाँ के जो मतदाता का जो मूड है उसी के बुनियाद पर अभी जो नाम वापस हुआ है अभिषेक बंटी जी का, ये समझ लीजिए कि यहाँ का एक तरफा मूड प्रशांत जी के लिए बन चुका है। क्या बात करें, बीजेपी का गढ़ है, सालों साल से उनके नितिन नवीन जी के पिताजी चुनाव लड़े, नितिन नवीन जी खुद यहाँ से विधायक हैं और अब बीजेपी से कैंडिडेट, उनको ही मौका हर बादशाहत की अंत हुई है और वो वीरान जंगल में तब्दील हो गया है। इतिहास गवाह है, हर जगह मतलब एम्पायर का जो है एक दिन अंत होता है। इसलिए ये जो एम्पायर है 40 वर्षों का, निश्चित तौर पर इस बार जो आप गढ़ बता रहे हैं, किसी का कोई गड़बड़ नहीं होता है। असल में जनता बस एक बार अपना मूड बना दे तो देखिए अभी प्रत्याशी ने नाम अपना वापस लिया है। बस ये जनता के मूड के बुनियाद पर बीजेपी डर गई है और प्रशांत किशोर जी को यहाँ पर हर वर्ग और हर जाति के लोग, यहाँ तक कि आपने कहा कि बीजेपी के जो कट्टर वोटर है हम लोग के पास आ करके वो कहते हैं कि भैया हम लोग जो है रहने दीजिए, लेकिन हम लोग वोट तो इस बार प्रशांत जी को ही करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बांकीपुर की जनता के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बांकीपुर की जनता को इस बार जो है प्रशांत जी को वोट करने का मौका मिल रहा है। आप तो युवा हैं, आप किसके तरफ हैं, बीजेपी या प्रशांत जी? नहीं तो देखिए आप क्या कहेंगे भैया, आप युवा हैं, इस बार बांकीपुर विधानसभा में किसकी लहर है? हाँ? किसकी लहर है? जनता को लहर है। और जनता का लहर तो है ही। जनता इस बार किसको चुन रही है? जनता इस बार सरकार को चुन रही है। कौन सरकार? कौन सरकार? बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार, बीजेपी को ही बनाना है। तो देखिए कई लोगों का कहना, भैया आप भी युवा हैं, इस बार का क्या कैसे देख रहे हैं? फिर से बोल सवाल, हाँ? सवाल फिर कीजिए ना सर। मैं ये पूछ रही हूँ बांकीपुर विधानसभा में किसकी लहर है, इस बार कौन चलेगा? बांकीपुर विधानसभा में ओनली वन कैंडिडेट जो लीड कर रहा है वो केवल और केवल प्रशांत किशोर है। देखिए हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता का मिजाज जान रहे हैं। देखिए ये सब्जी बाग एरिया है और ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ की जनता का मिजाज क्या है? क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी भारी पड़ रहा है प्रशांत किशोर पे या प्रशांत किशोर भारी पड़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी पे भी भारी नहीं कहा जा सकता है। वो जो डिसीज़न होता है वो आपको वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि कोई किसी का भी अभी माइंड वैसा सेट नहीं है कि हमको इसी को वोट करना है या उसको वोट करना है। आम जनता, आप एक जनता है, आप क्या माइंड सेट कर रहे हैं? क्या इस बार बदलाव चाहिए आप लोगों को? एक तरह से हर चीज़ में बदलाव होना बेहतर होता है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर काम नहीं होगा। तो एक कंसेप्ट तो ये लोगों का होना चाहिए कि बदलाव हो, जिससे कि हमारे अपने एरिया में, बांकीपुर एरिया में काम हो। और बदलाव में बीजेपी से आरजेडी जाएंगे या फिर प्रशांत किशोर? देखिए एक चीज़, कुछ डिमेरिट्स पॉइंट आरजेडी में भी है, कुछ आपको प्रशांत किशोर सर में भी है, तो सब में ही कुछ ना कुछ होता है। तो एक फाइनल डिसीज़न हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे कि लोग किसके तरफ मूव करेंगे। आप लोगों का क्या मूड है? प्रशांत किशोर कड़ी टक्कर में खड़े हैं या बीजेपी? बीजेपी ही इस बार भी आएगा। बीजेपी बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशी को ही चेंज कर दिया है। तो प्रत्याशी चेंज होने का मेन मुद्दा कुछ और ना है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उस वजह से ना इलेक्शन हो रहा है। पहले तो अभिषेक कुमार बंटी जी को बनाया गया, फिर चेंज कर नीरज कुमार को बनाया गया है। नीरज कुमार को कुछ कारण की वजह से ही बनाया गया होगा, ठीक है, उनका छवि साफ होगा इसलिए बनाया गया। अभिषेक जी का छवि साफ नहीं था? हो सकता हो। चलिए देखिए महिला है, महिला इस बार किसके तरफ है बांकीपुर में? बोले तो उसे बीजेपी को देंगे। बीजेपी को ही दीजिएगा?
प्रशांत किशोर आ रहे हैं चुनावी मैदान में और टक्कर प्रशांत किशोर के साथ ही है। और जो बांकीपुर का चुनाव हो रहा है कैसे देख रहे हैं? नहीं, हमको मालूम नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं कि हमको जानकारी। चुनाव हो रहा है तो इसमें पढ़े लिखे का हमको क्या नहीं बात मालूम है तो हम क्या करें। प्रशांत किशोर कोई का नाम सुने हैं? अरे हाँ, नाम सुने हैं लेकिन हमको भाई हम जाहिर जाते हम क्या जानेंगे। अरे तो चुनाव ने पढ़े वोट लिखे करने जब नहीं जाते हैं आप? वोट करने तो जाते हैं तो हम लोग यहाँ नहीं, हम लोग मुजफ्फरपुर के हैं। अच्छा, हम बांकीपुर से नहीं है आप? नहीं। देखिए भैया लोग बांकीपुर से हैं, उनसे जानेंगे। आप लोग तो भैया बांकीपुर विधानसभा से ही आते हैं। जी। क्या कहेंगे इस बार, बीजेपी या फिर प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर एकदम बढ़िया से प्रशांत किशोर को दिलाना है, काबिल आदमी है और डाटा के साथ बात करता है और बीजेपी से लोग ऊब चुके हैं। भैया अब बीजेपी का गढ़ है यहाँ गढ़ से बात नहीं है ना, अब गढ़ से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक बार चांस देके देखा, जब विधानसभा जाएगा तब नहीं ये मुद्दा उठाएगा। तो इसलिए इस बार प्रशांत किशोर बीजेपी को हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। बड़ा बात कह दिए, बीजेपी को दरकिनार कर दिए, लेकिन सरकार उन्हीं का चल रहा है। चलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार को। इसलिए एक बार इनको भेजेंगे ताकि ये विधानसभा में मुद्दा के साथ, डाटा के साथ ये बात करें और उस मुद्दे पे सरकार को जवाब नहीं मिलेगा कि क्या जवाब दें। एक हो रहा है लेकिन जनता काम नहीं हो रहा है। ठीक है, सरकार चल रहा है, मान लिया बात, लेकिन जनता काम नहीं हो रहा है। कभी नहीं काम हुआ है। देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए मोदी 10 साल से बैठे हुए हैं, कभी जनता के बीच गए कभी वो। अच्छा, आरजेडी तो भी है सामने, तो आरजेडी को क्यों नहीं? आरजेडी भी तो मैदान में है। उनका अपना मुद्दा है, अपना मुद्दा आरजेडी का है। लेकिन आप लोग मन बना लिए प्रशांत किशोर। ठीक है, प्रशांत किशोर एक नंबर आदमी है, पढ़ा लिखा इंसान है, इसीलिए देंगे प्रशांत किशोर। जी, उनका भी मौका मिलना चाहिए। हर पार्टी हर दल में सब पहुंचा हुआ है, इनको भी मौका मिलना चाहिए ना, ये भी तो दल है जन स्वराज। भैया आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो करे वही 100%। प्रशांत किशोर, आरजेडी भी है खड़े हुए, बीजेपी भी है, फॉल्स है, सब फॉल्स। बीजेपी का तो सरकार बनाए हुए आप लोग। वो तो गलत बात है, सब पब्लिक पर जो है सब न समझ। जनता काम जनता बना के भेजता है, जनता काम अच्छा देखिए आम पब्लिक, आम जनता का हम आपको विचार सुना रहे थे। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की पूरा रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। इस रिपोर्ट में इतना ही। जो भी पब्लिक इस वीडियो को देख रहे होंगे, शेयर कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में आप किसे बांकीपुर में विधायक के तौर पर चुनना पसंद करेंगे। कमेंट में अपनी राय दें। बहुत बहुत शुक्रिया।